दोस्तों, राम राम। आपका स्वागत है हमारे चैनल साधना सागर पर। आज एक बार फिर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूं मंत्र साधना सीरीज के एक नए एपिसोड के साथ। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि मंत्र क्या होते हैं और मंत्र साधना का महत्व क्या है। आज के इस एपिसोड में हम कुछ महत्वपूर्ण वैदिक मंत्रों के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि इनका जाप कैसे किया जाता है। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज का विषय। वैदिक मंत्र क्या है और जाप की विधि क्या है। मंत्र क्या है? मंत्र मूल रूप से प्राचीन संस्कृत भाषा का शब्द है। यह दो शब्दों मन और इत्र से मिलकर बना है। मन का अर्थ है मन, चित्त, और इत्र का अर्थ है उपकरण या यंत्र। इस प्रकार मंत्र सोचने का एक यंत्र है। जब हम अपनी क्षमताओं के बारे में सोचते हैं तभी अपने जीवन में आवश्यक परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन यह प्रश्न उठता है कि हमारी सोचने की प्रक्रिया इतनी जटिल क्यों होती है। मनीषियों का मानना है कि मनुष्य एक सामाजिक, बौद्धिक और भावनात्मक प्राणी है। मनुष्य अपनी भावनात्मक प्रवृत्ति के आधार पर निर्णय लेने की आदत रखता है, जिससे कई बार मन और भावनाओं का संतुलन बिगड़ जाता है। इस असंतुलन के कारण मनुष्य निर्णय लेने में भ्रमित हो सकता है। ऐसी स्थिति में मन को स्थिर करने और भावनाओं से जोड़ने के लिए मंत्र सहायक सिद्ध होते हैं। वैदिक मंत्र क्या है? वैदिक मंत्र वैदिक परंपरा में ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है, जो सही उच्चारण के माध्यम से सार्वभौमिक ऊर्जा को व्यक्ति की आध्यात्मिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। वैदिक मंत्रों का मूल सार बीज वैदिक मंत्र के रूप में जाना जाता है, जो एक विशेष ग्रह या देवता से संबंधित होता है। जब इन मंत्रों का सही ढंग से जाप किया जाता है तो ये हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक होते हैं। सनातन संस्कृति के धर्मशास्त्रों में वैदिक मंत्रों को देववाणी कहा गया है और इनके जाप से जीवन के उत्थान की बात कही गई है। शास्त्रों में कहा गया है, मनः तारेति इति मंत्रः, अर्थात मंत्रों की शक्ति से मानव तर जाता है, यानी वह भाव सागर को पार कर सकता है। हर देवी देवता के अपने विशेष मंत्र होते हैं, जिनके स्मरण मात्र से मनुष्य की उन्नति होती है और सफलता प्राप्त होती है। हम यहां कुछ प्रमुख और उपयोगी मंत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। 1. पूर्णाहुति मंत्र। 2. पवमान मंत्र। 3. शिव षडाक्षरी मंत्र। 4. स्वस्तिक मंत्र। पूर्णाहुति मंत्र यह एक वैदिक मंत्र है, जिसका उच्चारण यज्ञ या किसी हिंदू अग्नि अनुष्ठान के अंत में किया जाता है। इसका प्रयोग अन्य धार्मिक समारोहों जैसे विवाह और अंत्येष्टि के समापन पर भी किया जाता है। यह मंत्र अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है, जिससे देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वातावरण शुद्ध होता है। मंत्र। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। परब्रह्म परमात्मा पूर्ण है। यह जगत भी पूर्ण है, क्योंकि यह उसी पूर्ण परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। परब्रह्म की पूर्णता से यह जगत पूर्ण होने पर भी परमात्मा परिपूर्ण ही रहता है। उस पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लेने पर भी वह पूर्ण ही रहता है। वह पूर्ण परमात्मा हमारे पापों को शांत करे और हमें शांति प्रदान करे। पवमान मंत्र। यह मंत्र बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है और इसे शांति मंत्र भी कहा जाता है। मंत्र। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति ही शांति। अर्थ। हे प्रभु, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो और मृत्यु से अमृता की ओर ले चलो। कृपया मुझे अपनी शरण प्रदान करें। शिव षडाक्षरी मंत्र। मंत्र। ओम नमः शिवाय। अर्थ। ओम शिव की दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है। न शब्द से देवों के देव महादेव को संबोधित किया गया है। म से भक्तों के पापों के नाशक स्वरूप का संकेत दिया गया है। शी से शिव के कल्याणकारी रूप का वर्णन किया गया है। व से उनके गले के वासुकी नाग और शक्ति के साथ विराजमान स्वरूप का संकेत मिलता है। य से उनकी सर्वव्यापकता और गुरु स्वरूप का बोध होता है। स्वस्तिक मंत्र। स्वस्तिवाचन। स्वस्तिक भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से मंगल प्रतीक के रूप में पूजनीय है। शुभ कार्यों से पूर्व स्वस्तिक चिन्ह अंकित कर उसकी पूजा की जाती है। स्वस्तिक मंत्र शांति और कल्याण की भावना को जागृत करता है। मंत्र।
ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। अर्थ, महान कीर्ति वाले इंद्र हमारा कल्याण करे। विश्व के ज्ञान स्वरूप पूषा देव हमें आशीर्वाद दे। गरुड़ भगवान भगवान विष्णु हमें मंगल प्रदान करे। बृहस्पति देव हमें शांति और समृद्धि दे। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अर्थ, हम उस सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर का ध्यान करते हैं जो सृष्टि का सृजनहार है और जिसका दिव्य प्रकाश सभी भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों को प्रकाशित करता है। हे प्रभु, हमारी बुद्धि को प्रकाशित करे और हमें सत्य की ओर प्रेरित करे। गायत्री मंत्र का महत्व। गायत्री मंत्र को वेदों का सार माना जाता है। यह एक सार्वभौमिक प्रार्थना है जिसमें आध्यात्मिक, मानसिक और भावनात्मक शक्तियां निहित होती है। गायत्री मंत्र के 3 भाग। प्रस्तावना ओम भूर्भुवस्व यह ब्रह्मांड के 3 लोकों भूलोक, भुवलोक और स्वर्लोक का उल्लेख करता है। मेधा भाग तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि इसमें सूर्य देवता सविता की उपासना की जाती है जो ज्ञान के प्रतीक है। प्रार्थना धियो यो नः प्रचोदयात् इसमें बुद्धि को जागृत करने की प्रार्थना की जाती है। गायत्री मंत्र के लाभ। 1. आध्यात्मिक उन्नति, आत्मिक शांति और उच्च चेतना की प्राप्ति होती है। 2. मानसिक शांति, मन को एकाग्र और शांत करता है। 3. बुद्धि का विकास, सोचने और समझने की शक्ति को बढ़ाता है। 4. स्वास्थ्य लाभ, श्वसन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखता है। 5. ऊर्जा संचय, मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को बढ़ाता है। निष्कर्ष मंत्रों का सही उच्चारण और श्रद्धा से किया गया जाप जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। ये केवल शब्द नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा के स्रोत है जो मनुष्य को आंतरिक शांति, समृद्धि और ज्ञान प्रदान करते हैं। गायत्री मंत्र बोलने के लाभ। गायत्री मंत्र के उच्चारण से कई प्रकार के लाभ होते हैं जो भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर प्रभाव डालते हैं। 1. आत्मिक उन्नति। गायत्री मंत्र के जाप से आत्मिक उन्नति होती है। यह व्यक्ति को उच्चतम सत्य की खोज में मार्गदर्शन करता है और आत्मिक लक्ष्यों की ओर अग्रसर करता है। 2. मानसिक शांति। इस मंत्र का उच्चारण मानसिक शांति और स्थिरता लाता है। यह चित्त को शांत कर ध्यान की स्थिति को बढ़ाता है। 3. बुद्धि का विकास। गायत्री मंत्र के नियमित जाप से बुद्धि का विकास होता है। यह व्यक्ति की मानसिक क्षमता को प्रेरित करता है और ज्ञानवर्धन में सहायक होता है। 4. स्वास्थ्य लाभ। इसके उच्चारण से शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। विशेष रूप से यह श्वास प्रणाली को सशक्त बनाता है और शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। 5. ऊर्जा का संचय। गायत्री मंत्र का जाप करने से आत्मिक ऊर्जा का संचय होता है। यह व्यक्ति को नई ऊर्जा प्रदान करता है और जीवन में सकारात्मकता बनाए रखता है। गायत्री मंत्र जप का समय। गायत्री मंत्र का जाप रात में भी किया जा सकता है, लेकिन परंपरागत रूप से इसे सूर्योदय, मध्याह्न, दोपहर और सूर्यास्त के समय करना अधिक लाभकारी माना जाता है। इन तीनों समय को संध्या काल कहा जाता है, जो ध्यान और प्रार्थना के लिए सर्वोत्तम माने जाते हैं। हालांकि आध्यात्मिक उन्नति और मानसिक शांति के लिए व्यक्ति इसे किसी भी समय जप सकता है। मंत्र जप क्या और क्यों? मंत्र जाप न केवल समस्याओं को हल करने का एक प्रभावी उपाय है, बल्कि भगवान और ग्रहों को प्रसन्न करने का भी सर्वोत्तम तरीका है। मंत्रों के नियमित जाप से आत्मसंतुष्टि मिलती है और मन को शांति प्राप्त होती है। मंत्र की शक्ति उसके मूल शब्दों बीज मंत्र में होती है, जो एक विशिष्ट ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। प्रत्येक मंत्र किसी न किसी ग्रह या देवता से जुड़ा होता है। जब मंत्र का जाप ध्यानपूर्वक किया जाता है तो यह व्यक्ति की भावनाओं और सोचने के तरीके में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक होता है। नियमित रूप से मंत्रों का जाप करने से व्यक्ति में आध्यात्मिक जागरूकता विकसित होती है और वह जीवन को अधिक शांतिपूर्ण ढंग से जी सकता है। मन और मंत्रों का संबंध। मंत्र आपको कई लाभ दिला सकते हैं, लेकिन यह कोई जादू नहीं है जो आपकी सभी समस्याओं को एक ही क्षण में दूर कर देगा। मंत्र धीरे धीरे
आपके विचारों और व्यक्तित्व में बदलाव लाते हैं। मन हमेशा सक्रिय रहता है, लेकिन मंत्र जाप उसे कुछ समय के लिए स्थिर करने में सहायता करता है। इससे मन को विश्राम मिलता है और व्यक्ति अपने अवचेतन मन से जुड़ पाता है। मंत्र हमें गहराई से सोचने और आत्मनिरीक्षण करने के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे हम अपने जीवन में बेहतर निर्णय ले पाते हैं। मंत्रों का महत्व भारत में मंत्रों का महत्व अत्यधिक है। मंदिरों, विवाह समारोहों, भूमि पूजन आदि में मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। देवताओं को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मंत्रों का जाप किया जाता है। मंत्र जाप की 40 दिन की अवधारणा किसी भी आदत को विकसित करने में 21 दिन लगते हैं, जबकि आध्यात्मिक उन्नति और मानसिक शांति प्राप्त करने में 40 दिन लग सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार मंत्र जाप का सर्वोत्तम प्रभाव प्राप्त करने के लिए 40 दिनों तक प्रतिदिन 108 बार मंत्र का जाप करना चाहिए। संख्या 108 नाड़ियों की संख्या को दर्शाती है, जिन्हें सक्रिय करना आवश्यक होता है ताकि व्यक्ति मंत्र जाप के आनंदमय प्रभावों को अनुभव कर सके। वैदिक मंत्रों का इतिहास अधिकांश मंत्र संस्कृत में लिखे गए हैं, क्योंकि संस्कृत में उच्चारित शब्दों से उत्पन्न ध्वनि ऊर्जा विशेष कंपन वाइब्रेशन उत्पन्न करती है। यह ध्वनि ऊर्जा शरीर और मन में संतुलन बनाए रखने में सहायक होती है। ओम शब्द सबसे छोटा और सरल मंत्र है, जिसे सृष्टि की प्रथम ध्वनि माना जाता है। वैदिक मंत्रों के प्रकार मंत्रों को 3 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला, बीज मंत्र। बीज मंत्र वे मंत्र हैं जिनमें अत्यधिक शक्ति होती है और ये किसी विशेष देवता से जुड़े होते हैं। उदाहरण, ओम सभी मंत्रों का मूल, क्रीं देवी काली से संबंधित, श्री महालक्ष्मी से संबंधित, ह्रीं देवी भुवनेश्वरी से संबंधित, गम गणेश जी से संबंधित, डू सगुण मंत्र। ये मंत्र किसी विशेष देवता पर केंद्रित होते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए जपे जाते हैं। जैसे ओम नमः शिवाय शिव मंत्र, हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण मंत्र, जय श्री राम राम मंत्र। 3, निर्गुण मंत्र। निर्गुण मंत्रों में किसी विशेष देवता का आह्वान नहीं किया जाता है, बल्कि वे ब्रह्मांडीय ऊर्जा को समर्पित होते हैं। इनका प्रभाव अत्यधिक सूक्ष्म और गहन होता है। मंत्र जाप के लाभ। मंत्र जाप के कई लाभ हैं। ग्रहों की शांति, जन्म कुंडली में कमजोर ग्रहों को संतुलित करने में सहायक। 2, सकारात्मक ऊर्जा, जीवन में सकारात्मकता और सुख समृद्धि लाने में सहायक। 3, स्वास्थ्य सुधार, रक्तचाप को नियंत्रित करने और तंत्रिका तंत्र को शांत करने में मदद करता है। 4, मानसिक स्पष्टता, मन को केंद्रित कर विचारों को स्पष्ट बनाता है। 5, तनाव मुक्ति, चिंता और तनाव को कम करने में सहायक। 6, आध्यात्मिक उन्नति, व्यक्ति को आत्मिक शांति और उच्च चेतना की ओर ले जाता है। 7, नींद में सुधार, गहरी और आरामदायक नींद प्राप्त करने में सहायक। मंत्रों का जाप केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए ही नहीं, बल्कि मानसिक और शारीरिक लाभ के लिए भी किया जाता है। नियमित मंत्र जाप से व्यक्ति अपने जीवन में शांति, संतोष और सफलता प्राप्त कर सकता है। इसलिए यदि आप भी मानसिक शांति, आत्मिक उन्नति और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं, तो नियमित रूप से मंत्र जाप करने की आदत डालें। ग्रहों के लिए मंत्र। नवग्रह 9 ग्रह होते हैं जो ज्योतिष के अनुसार पृथ्वी पर प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली पर शासन करते हैं। इन ग्रहों का प्रभाव किसी भी जातक के भाग्य का निर्धारण करने में सहायक होता है। आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति के आधार पर उनका प्रभाव या तो सकारात्मक होता है या नकारात्मक। उदाहरण के लिए, कुंडली में कोई ग्रह अशुभ स्थान पर स्थित हो सकता है या नकारात्मक संकेत लिए हो सकता है, जिससे इसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। ऐसी स्थितियों में जीवन में किसी ग्रह के बुरे प्रभावों का मुकाबला करने के लिए मंत्रों का प्रयोग एक प्रभावी उपाय हो सकता है। नवग्रह मंत्र। सूर्य मंत्र। ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः। सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए 40 दिनों के भीतर इस मंत्र का 7000 बार जप करें। चंद्र मंत्र। ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः। 40 दिनों की अवधि में इस मंत्र का 11000 बार जप करें। मंगल मंत्र। ओम हूं श्रीं भौमाय नमः। 40 दिनों के भीतर इस मंत्र का 10,000 बार जप करें। बुद्ध मंत्र। ओम ऐं श्रीं श्रीं बुद्धाय नमः। 40 दिनों के भीतर 9000 बार इस मंत्र का जाप करें। गुरु मंत्र। ओम ह्रीं क्लीं हम बृहस्पतये नमः।
सर्वोत्तम परिणामों के लिए 40 दिनों में 19,000 बार जाप करें। शुक्र मंत्र, ओम ह्रीं श्री शुक्राय नमः। 40 दिनों के अंदर इस मंत्र का 16,000 बार जाप करें। शनि मंत्र, ओम ऐं ह्रीं श्री शनैश्चराय नमः। शनि बीज मंत्र का 40 दिनों के भीतर 23,000 बार जाप करें। राहु मंत्र, ऐ राम राहवे नमः। 40 दिनों की अवधि में जाप करें। इस मंत्र का 18,000 बार जाप करें। केतु मंत्र, ओम ह्रीं ऐं केतवे नमः। 40 दिनों के भीतर 17,000 बार जाप करें। वैदिक ज्योतिष में मंत्रों का महत्व। वैदिक ज्योतिष में जीवन की जटिल समस्याओं और चुनौतियों से निपटने के लिए 3 प्रमुख उपाय बताए गए हैं: वैदिक मंत्र, यंत्र और रत्न। इनमें से वैदिक मंत्रों का विशेष स्थान है क्योंकि ये व्यक्ति की आत्मिक और आध्यात्मिक उन्नति से जुड़े होते हैं। वैदिक मंत्र की परिभाषा। वैदिक मंत्र शब्दों और ध्वनियों का एक संयोजन होते हैं जो विशेष रूप से उच्चारण किए जाने पर आध्यात्मिक उन्नति और सकारात्मकता लाते हैं। यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा को सक्रिय करने का साधन है जो व्यक्ति की मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक अवस्थाओं को प्रभावित करता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में ग्रहों की स्थिति प्रतिकूल हो तो वैदिक मंत्रों के जप से उन ग्रहों की नकारात्मक ऊर्जा को कम किया जा सकता है। इसी प्रकार इन मंत्रों का जाप लाभकारी ग्रहों की ऊर्जा को बढ़ाने और जीवन में सकारात्मक परिणाम लाने में सहायक होता है। वैदिक मंत्रों का उपयोग और उनकी शक्ति। वैदिक मंत्रों की शक्ति उनके शब्दों और ध्वनि तरंगों में निहित होती है। जब इन मंत्रों का सही उच्चारण किया जाता है तो यह व्यक्ति की आंतरिक ऊर्जा को सक्रिय करता है और उसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ता है। यह प्रक्रिया वैदिक मंत्र जप कहलाती है जो मानसिक शांति, आध्यात्मिक उन्नति और सकारात्मक ऊर्जा के संचार में सहायक होती है। वैदिक मंत्र जप के नियम। 1. शुद्ध उच्चारण। मंत्रों का उच्चारण स्पष्ट और शुद्ध होना चाहिए। हर शब्द की ध्वनि तरंगे सही प्रकार से प्रसारित होनी चाहिए। 2. संख्या का महत्व। वैदिक मंत्र जप की संख्या का विशेष महत्व होता है। आमतौर पर इसे 108 बार किया जाता है क्योंकि यह संख्या ब्रह्मांडीय चक्र से जुड़ी होती है। 3. समय और स्थान। मंत्र जप के लिए शांत और पवित्र स्थान का चुनाव करें। प्रातःकालीन समय सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। 4. एकाग्रता। मंत्र जप के दौरान मन और शरीर को शांत रखना आवश्यक है। वैदिक मंत्र जप के लाभ। 1. मानसिक शांति, तनाव और चिंता दूर होती है। 2. आध्यात्मिक उन्नति, आत्मा और ब्रह्मांड से जुड़ाव बढ़ता है। 3. स्वास्थ्य में सुधार, रक्तचाप नियंत्रित होता है और मानसिक सुकून मिलता है। 4. सकारात्मक ऊर्जा, आसपास के वातावरण को शुद्ध करता है। 5. ग्रहों की दशा में सुधार, प्रतिकूल ग्रहों का प्रभाव कम होता है। विशेष वैदिक मंत्र और उनके लाभ है। ओम नमः शिवाय, भगवान शिव का मंत्र जो मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है। 2. ओम श्री गणेशाय नमः, बाधाओं को दूर करने और सफलता दिलाने वाला मंत्र। 3. ओम ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः, देवी लक्ष्मी का मंत्र जो धन, संपत्ति और समृद्धि प्रदान करता है। 4. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान विष्णु का मंत्र जो जीवन में शांति और स्थिरता लाता है। वैदिक मंत्र जप की विधि। 1. शांत स्थान का चयन करें। 2. एक स्थिर और आरामदायक आसन पर बैठे। 3. मंत्र जाप के लिए 108 मनकों की माला का उपयोग करें। 4. एकाग्रता बनाए रखें और मंत्रों का सही उच्चारण करें। आपको आज का विषय कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और यदि यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। हमारा अगला विषय साबर मंत्र पर आधारित होगा। अपने सवाल हमें नीचे दिए गए नंबर या ईमेल पर भेज सकते हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे। राम राम।